हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए बायोलॉजी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लगातार बोर्ड परीक्षा में ये पूछे गए। तो इन सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना और कल के पेपर में इन्हीं बहुविकल्पीय में से आएंगे। तो इन सभी एमसीक्यू क्वेश्चन को आपको तैयार करनी है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। ऑप्शन है सर जगदीश चंद्र बोस, डॉक्टर बीरबल सहानी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना या पी महेश्वरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं पी महेश्वरी। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, वंशागति की इकाई है, गुणसूत्र है, जीनोटाइप है, फिनोटाइप है या जीन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वंशागति की इकाई जीन है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, वंशागति की इकाई जीन है। बाकी अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आज ही हमने सुबह वीडियो डाली थी 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्पणियां जिसमें हमने करवाई थी। तो वो वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टिप्पणियों में आपके 20 से 25 नंबर कंप्लीट होते हैं। तो हमने 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्पणियां करवाई हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें आपको बायोलॉजी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसे आपको पूरा देख लेना है। बाकी आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। कल हमने आपको 50 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे, जो 1 और 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। बाकी अगर आप ये 50 क्वेश्चन पढ़ लेते, 100% 1 और 2 नंबर वाले क्वेश्चन इन्हीं वीडियो में से आएंगे। ठीक है, तो कल के जो 50 प्लस क्वेश्चन करवाए उस वीडियो को भी आपको जरूर से जरूर देख लेना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, क्या पुरुष से संबंधित है, वैसेक्टॉमी, गोलियां, ट्यूबेक्टॉमी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पुरुष से संबंधित है वैसेक्टॉमी। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो पुरुष से संबंधित है वैसेक्टॉमी। अगर महिला से संबंधित पूछ ले तो महिला से संबंधित ट्यूबेक्टॉमी। तो याद रखिएगा, ये दोनों आपको याद रखना है। ट्यूबेक्टॉमी पुरुष से संबंधित है, सॉरी ट्यूबेक्टॉमी महिला से संबंधित है और वैसेक्टॉमी पुरुष से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है, सर्टोली कोशिका द्वारा, अधिवृषण कोशिका अधिवृषण द्वारा या जनन कोशिका द्वारा या लीडिंग कोशिका द्वारा। इसमें पूछा गया कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लीडिंग कोशिका द्वारा। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण लीडिंग कोशिका द्वारा होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीट भी हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे याद रखना है कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है, किसके गुणसूत्र से होता है, माँ के गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से, शुक्राणु के माप से या पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस साल ये 2026 में पूछा जाएगा। ये कल के पेपर में 7 सेट होते हैं, किसी ना किसी सेट में ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। ठीक है, अब समझिए कैसे होता है। नर में पाए जाते हैं एक्स वाई लिंग गुणसूत्र, ठीक है, और मादा में होते हैं एक्स एक्स। जब इनके बीच निषेचन होता है, जैसे एक मिला नर का गुणसूत्र एक्स और एक मिला मादा का एक्स, तो ये क्या हो गया, एक्स एक्स हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, मादा शिशु का जन्म हुआ। अब यहाँ से एक वाई इनका मिला और एक इनका एक्स मिला, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स वाई, तो नर शिशु का जन्म हुआ। ठीक है, तो पिता के लिंग गुणसूत्र से ही मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है, क्योंकि इनमें जो वाई गुणसूत्र होता है वही क्या होता है, इनके पास अलग होता है, क्योंकि मादा के पास एक्स एक्स दोनों सेम होते हैं और नर के पास एक्स वाई होता है। तो इसलिए मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया स्थित है, पूंछ में, एक्रोसोम में, शीर्ष में या मध्य में। तो शुक्राणु का डायग्राम आपने देखा होगा, कुछ इस टाइप से बना होता है। यहाँ पे ये क्या होता है, शीर्ष होता है, और यहाँ पे ये होता है एक्रोसोम। ठीक है, इसे पूरा क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं, और ऊपर होता है एक्रोसोम। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या होता है, ग्रीवा होती है, और ये होता है मध्य भाग। ठीक है, ये होता है मध्य भाग, और यहाँ से होती है ये पूंछ। ठीक है, तो ये ग्रीवा हो गया, ये शीर्ष हो गया और ये हो गया एक्रोसोम।
इसमें पूछा है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस भाग में स्थित होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया मध्य भाग में स्थित होगा। ठीक है, इसमें स्थित होता है, मध्य भाग होता है, मध्य भाग में ही माइटोकॉन्ड्रिया स्थित होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया स्थित होता है तो मध्य भाग में स्थित होता है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। भ्रूण पोष की कोशिकाएं होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट होता है और हर साल किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो भ्रूण पोष की कोशिकाएं कैसी होती हैं? द्विगुणित होती हैं, बहुगुणित होती हैं, त्रिगुणित होती हैं या अगुणित होती हैं? तो भ्रूण पोष की कोशिकाएं त्रिगुणित होती हैं। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। स्त्री में अंडे का निषेचन होता है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। स्त्री में अंडे का निषेचन होता है, कहाँ होता है? गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में, फैलोपियन में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्त्री में अंडे का निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में होता है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा एंजाइम डीएनए के विशिष्ट स्थान को काटता है? ऑप्शन है लाइगेज, एस्कोन्यूक्लेज या एंडोन्यूक्लेज या पॉलीमरेज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा एंजाइम डीएनए के विशिष्ट स्थान को काटता है। तो एंडोन्यूक्लेज एंजाइम जो है वो डीएनए के विशिष्ट स्थान को काटता है। तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एंडोन्यूक्लेज एंजाइम को ही आणविक कैंची कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को ही आणविक कैंची कहते हैं। तो अगर यहाँ पे आपको आणविक कैंची मिल जाए तब भी आपको टिक कर देना। ठीक है, क्योंकि एंडोन्यूक्लियस को ही आणविक कैंची कहा जाता है। तो इसका सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड की जांच के लिए किए जाने वाला परीक्षण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिडाल परीक्षण। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइफाइड की जांच के लिए किए जाने वाला परीक्षण विडाल परीक्षण है। तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। सार्वत्रिक दाता किस रक्त वर्ग का होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, ओ रक्त वर्ग का होता है। ठीक है, इसे सर्वदाता भी कहते हैं। ठीक, तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? पुमंग, जायांग या गुरु बीजाणुधानी या परागण? इसमें पूछा है कि कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुमंग। पुमंग जो है वो पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अगर मादा जनन अंग पूछ लेता तो मादा जनन अंग जायांग होता। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, तो पुमंग जो है वह प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बाह्य त्वचा, अंतःस्थियम या मध्य परत या टेपिटम? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत होती है टेपिटम। ठीक है, सबसे भीतरी परत होती है टेपिटम। इसके बाद है क्वेश्चन 14। निम्न में से समष्टि गुण है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा गया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि समष्टि के गुण हैं तो कौन कौन से हैं? मृत्यु दर, जन्म दर, घनत्व या इनमें से सभी? तो समष्टि के गुण मृत्यु दर भी है, जन्म दर भी है और घनत्व भी है। तो ये तीनों सही है, तीनों समष्टि के गुण है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन बनता है कि समष्टि के कोई 3 गुण लिखिए, 4 गुण लिखिए। तो समष्टि के अगर 3 गुण लिखने के लिए कह दे तो मृत्यु दर लिख दीजिएगा, जन्म दर और घनत्व। ठीक है, ये 3 गुण समष्टि के हैं। इसके बाद और भी गुण होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि ये तीनों समष्टि के गुण हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। आनुवांशिक इंजीनियरिंग में डीएनए के खंडों को जोड़ता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, या तो आपसे पूछ रहे कि डीएनए के खंडों को
कौन काटता है? तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। डीएनए के खंडों को जोड़ता कौन सा एंजाइम है? तो लाइगेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लाइगेज जो है वो डीएनए के खंडों को जोड़ता है। तो ये थे 15 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। कल के पेपर में ये एमसीक्यूज अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इन्हीं में से आपके 2 से 3 एमसीक्यूज फंस सकते हैं। तो ये सारे एमसीक्यूज लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। इन सभी एमसीक्यू को तैयार कर लीजिएगा। बाकी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दिए जिसमें कल हमने 50 प्लस क्वेश्चन करवाए थे, 1 और 2 नंबर वाले क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपको पूरी देख लेना। आज सुबह हमने 25 प्लस महत्वपूर्ण टिप्पणियां करवाई थी जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 23 फरवरी के पेपर में 100% इन्हीं में से टिप्पणियां पूछी जाएंगी। बाकी हमने प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, जाकर आप पूरी देख लीजिए। ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।